मोदी काल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिन लोगों की गृह मंत्री अमित शाह के सामने मुंह नहीं खुलते थे, अब वो बयान दर्ज करवा रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कोर्ट में शाह के खिलाफ पहली गवाही दर्ज हो चुकी है और दूसरी होने वाली है। तो क्या ऐसे हालातों में अमित शाह पर तगड़ा एक्शन होगा? क्या अमित शाह ने अगर माफी नहीं मांगी तो इस्तीफा देना होगा? क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें, अमित शाह के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उन्हीं धाराओं में राहुल गांधी पर जब केस दर्ज हुआ था तो सांसदी चली गई थी, घर छिन गया था। तो क्या ऐसे हालातों में अमित शाह अपने बड़बोलेपन के चलते बुरी तरीके से फंस गए हैं? तो फिलहाल क्या हुआ है, निचली अदालत ने क्या तगड़ा एक्शन लिया है और आखिर क्यों हाई कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना ठोकते हुए कह दिया है कि हद में रहो, आपको बताएंगे, खबर भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए ईटीवी भारत की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद पर सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हुई गवाही, डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी से जुड़ा हुआ है मामला। तो आप देख सकते हैं गवाही हो चुकी है, केस दर्ज हो चुका है। 6 जनवरी को केस दर्ज हुआ, 15 जनवरी को गवाही दर्ज हुई, दूसरी गवाही दर्ज होने वाली है और 7 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से सदन में खड़े होकर 6 बार अंबेडकर के नाम को दोहराते हुए कह दिया था कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, अमित शाह को लेकर गवाही दर्ज की गई है। अमित शाह के खिलाफ गवाही दर्ज होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप अच्छे से जानते हैं, पहले तो अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भाजपाई नेता हो, उन पर केस नहीं दर्ज होता और अगर केस दर्ज हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती। लेकिन अब तो गजब ये हो गया है कि सुनवाई भी हुई है, गवाही भी दर्ज हुई है और तो और पेन ड्राइव भी दाखिल की गई है, सर्टिफिकेट भी जमा किया गया है और सारे के सारे सबूत कोर्ट में पेश हो चुके हैं। तो ऐसे हालातों में क्या अमित शाह की कुर्सी जाएगी और क्या अमित शाह ने अगर माफी नहीं मांगी तो जेल हो सकती है? फिलहाल ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिसने गवाही दर्ज करवाई है उसने सिर्फ गवाही नहीं दर्ज करवाई है, साफ साफ कह दिया है कि जिस संविधान की तर्ज पर अमित शाह को गृह मंत्री का पद मिला है उसका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया है, अपमान किया है। ऐसे हालातों में अमित शाह पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो जो राम खिलावन है, जिन्होंने अपनी गवाही दर्ज करवाई है, जिन्होंने केस दर्ज किया है, अमित शाह को लेकर क्या कह दिया है सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि राम खिलावन का कहना था कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं। उनकी इस टिप्पणी से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। तो केस दर्ज हो चुका है, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक्शन होने वाला है, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गवाही दर्ज हो चुकी है। अमित शाह बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस केस में अमित शाह की सांसदी भी जा सकती है और पद भी जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्हीं धाराओं में अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जिन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। आपको अच्छे से याद होगा जब 2019 में राहुल गांधी ने खड़े होकर मंच से कह दिया था कि सारे मोदी चोर हैं, तो ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को कहा है, लेकिन जज साहब ने एक ना सुनी। जज ने कह दिया कि माफी मांगो और अगर माफी नहीं मांगते हो तो तुम पर केस चलेगा, तुमको जेल हो सकती है। फिर भी राहुल गांधी अपने बयान पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं माफी किसी भी तर्ज पर नहीं मांगूंगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि मेरी सांसदी छीनकर मुझे डराया नहीं जा सकता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं मोदी सरकार से सवाल करूंगा, अडानी से सवाल करूंगा। तो राहुल गांधी तो डटे रहे और राहुल गांधी अंत समय तक डटे रहे। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो नहीं मांगी,
होगी, जिसके चलते राहुल गांधी की सांसदी भी गया, घर भी गया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसको ही पलट दिया। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बचा लिया था और ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, क्योंकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया था। तो राहुल गांधी के साथ तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बचा पाएंगे और तो और सुप्रीम कोर्ट भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो अंबेडकर को लेकर अमित शाह का बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। बच्चे बच्चे ने सुना है कि आखिर सदन में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे अंबेडकर को लेकर विवादित बयान दिया है। तो अमित शाह बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ निचली अदालत में सुनवाई हुई है, गवाही दर्ज हुई है, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से भी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह खिसिया रहे हैं, चाणक्य नीति फेल होती हुई नजर आ रही है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं और तो और गोदी मीडिया के सर्वे तक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। ऐसे हालातों में अमित शाह ने एक बार फिर से ईडी को आगे कर दिया है। आपको बता दें, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ फिर से गृह मंत्रालय ने फाइल को आगे बढ़ा दिया है और कहा है कि ईडी अपनी जांच को तत्काल प्रभाव से शुरू कर दे। एक तरफ अमित शाह ने फाइल को आगे बढ़ाया है और बिहार में भी ईडी की छापेमारी करवाई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, एक केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भरे कोर्ट रूम में ईडी को लताड़ लगाई है और सिर्फ लताड़ नहीं लगाई है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। फिलहाल जस्टिस ने सिर्फ जुर्माना नहीं ठोका है, ऐसा बयान दिया है कि अमित शाह को भी हद याद दिला दी है। आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस ने साफ कह दिया है कि ईडी जैसी एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि उन्हें खुद को कानून के भीतर रहकर काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ईडी जैसी एजेंसियों को, ईडी किसके अंडर काम करती है? गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम करती है। ऐसे हालातों में जो जस्टिस ने फैसला सुनाया है, जैसे जुर्माना ठोका है और जो बयान दिया है, अपने आप में साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि ईडी को यहां पर हद नहीं याद दिलाई जा रही है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को हद याद दिलाई जा रही है। जस्टिस ने साफ कह दिया है कि ईडी जैसी एजेंसियों को कानून के अंदर रहकर काम करने की जरूरत है। फिलहाल ईडी कैसे काम करती है आप अच्छे से जानते हैं। जब तक विपक्ष में नेता होता है तब तक छापेमारी होती है, जेल भी हो जाती है, लेकिन जब वही नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है तो सारे के सारे केस रफा दफा कर दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इधर से निचली अदालत ने डंडा चलाया है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया है। मतलब छोटी सी बात थी, गृह मंत्री अमित शाह माफी मांग लेते तो वही खत्म हो जाती, लेकिन अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो नहीं मांगी। फिलहाल अब कोर्ट ने एक्शन लिया है, अब माफी भी मांगनी होगी और अगर माफी नहीं मांगी तो तगड़ा एक्शन भी हो सकता है, कुर्सी भी जा सकती है। तो अमित शाह की इस हालत पर, कोर्ट के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या जैसे राहुल गांधी पर एक्शन हुआ था उस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पर भी एक्शन होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।